देखें, बाबर आजम पाकिस्तान की एक अच्छी प्रोडक्ट है, एक अच्छा प्लेयर है। मुझे एक मैन ऑफ द मैच बता दें उसने इंडिया के खिलाफ बनाओ। देखें, हम सब लोग शुएब भाई की परफॉर्मेंसेस क्यों याद हैं इंडिया के खिलाफ, यूनुस खान क्यों बड़ा नाम लिया जाता है इंडिया के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंस, शुएब मलिक इंडिया के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंसेस। मुझे बताएं, बाबर आजम पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोडक्ट 10 साल से खेल रही है, मुझे एक मैन ऑफ द मैच बता दें इंडिया के खिलाफ। सिर्फ छोटे टाइम के लिए आपकी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, क्योंकि 50 ओवर क्रिकेट है। 50 ओवर क्रिकेट में आपको लॉन्ग रन के लिए आपको परफॉर्मेंस चाहिए जो डिफरेंस डाल सके। देखिए, एक्सपेक्टेशंस कहाँ आती हैं? 11 से नहीं आती हैं। एक्सपेक्टेशंस जो है उन लोगों से होती हैं जिन्होंने रीसेंट पास्ट में परफॉर्मेंसेस दी हों, और ये आगे गाड़ी जा ही नहीं पाई है। और हम लोग जो है ज़्यादातर हम लोगों ने, मुझे लगता है कि हम लोगों ने ये किया कि आईसीसी में क्या रैंकिंग बनती है उसको हम लोगों ने जो है तरजीह दी है, बजाय हम ये तरजीह देते कि टीम का फ़ायदा क्या हुआ उन परफॉर्मेंसेस से। एंड ऑफ द डे अगर हमने उस चीज़ पे फोकस किया होता तो आज हम लोग इस जगह पे नहीं खड़े होते। हमने सिर्फ उस चीज़ को प्रमोट किया, हम लोगों ने एज अ नेशन भी उस चीज़ को बोला कि वाओ। नहीं, वो वाओ हमें तब करना चाहिए था कि उन परफॉर्मेंसेस के साथ ट्रॉफीज आई हुई होती। मैं इसी को करना चाहूँगा। 2023 में एशिया कप शुरू हुआ, हमारी तमाम लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि ये ट्रायो शाहीन, नसीम और हारिस ये रेडी है कि हमें बड़े इवेंट्स जितवा के देगा। फेलियर 2023 वर्ल्ड कप 50 ओवर फेलियर, 2023 T20 टूर्नामेंट इन मेलबर्न फेलियर, तो 2022 आई बिलीव, ठीक है। उसके बाद ये वाला वर्ल्ड ICC चैंपियंस ट्रॉफी फेलियर। इट्स अ टाइम टू रियलाइज कि दीज गाइज अकॉर्डिंग टू मैनी पीपल कि दे हैव स्किल्स, लेकिन वो स्किल्स बड़ा टूर्नामेंट जितवाने के काबिल नहीं हमें नज़र आ रहे, वो साबित नहीं कर रहे। लेट्स मूव ऑन फ्रॉम देम, लेट्स ब्रिंग अदर पीपल, लेट्स गो विद मोहम्मद अली, खुरम शहजाद, मोहम्मद वसीम, आकिफ जावेद, मीर हमजा। दीज गाइज आर वेटिंग फॉर देयर चांसेस। तो अगर ये तीन बंदे, जो हमें लगता है सब लोगों को, बहुत से लोगों को बाय परफॉर्मेंस तो उनके बड़े इवेंट हमने देख लिए कि नहीं जितवा रहे, तो यार उनको खिला के देख लेते हैं। दे आर ऑल्सो पाकिस्तानी, उनके पास भी पासपोर्ट पाकिस्तानी है। इसी तरह बाबर आजम, मैंने आपसे बात की कि बाबर आजम पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा प्लेयर कहा जाता है, मैंने मान लिया, वो इंजमामुल हक नहीं है। इंजमाम भाई यूज्ड टू विन मैचेस इन ऑल डिफिकल्ट कंडीशंस एज ए बैट्समैन। तो बाबर आजम ने इंडिया के खिलाफ आज तक एक मैच नहीं जितवाया, 10 साल क्रिकेट को खेलते हुए हो गए। सीना कंट्रीज में जाके कभी मैन ऑफ द सीरीज नहीं बने। फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान हार जीत, यू शुड बी द मैन ऑफ द सीरीज, नेवर। ऑस्ट्रेलिया में जाके कभी ऑस्ट्रेलिया को वनडे जितवाया उन्होंने? कभी इंग्लैंड में जाके मैन ऑफ द सीरीज बने? तो हमें रियलाइज, हमने आईना दिखाना ना, तो उस आईने की मैं बात कर रहा हूं कि हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि जिनके ऊपर हमारा तकिया है, जिनके ऊपर हमें लगता है कि ये हमें जितवाएंगे, दे आर नॉट ब्रिंगिंग दैट परफॉर्मेंसेस। लेट्स मूव ऑन फ्रॉम देम, इट्स अ टाइम। गिव अ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अदर पीपल हु वर वेटिंग इन द सिस्टम, दे आर परफॉर्मिंग वेल। हमें क्यों बुरे लगते हैं? अभी PSL आएगा, सारे दोबारा हीरो जिंदा हो जाएंगे। हमें इंटरनेशनल स्टार चाहिए। PSL के इश्तिहारी सुपरस्टार हमने बड़े देख लिए, हमें इंटरनेशनल टूर्नामेंट जितवाने वाले प्लेयर चाहिए। लेट्स ट्राई सम डिफरेंट पीपल। हम इंतजार कर रहे हैं कि बुरी, या तो अगली टीम हार जाए बुरा खेल के। देखें, जीतने के दो तरीके हैं, आप अच्छा खेलें या दूसरी टीम बुरा खेले। हम ये इंतजार कर रहे हैं कि अगली टीम बुरा खेले, नंबर 1। नंबर 2, बुरी बॉल मिल जाए कि चौका मारेंगे, नहीं तो नहीं मारेंगे। उनको हमारे, मैं ज़्यादातर पर समझता हूँ कि हमारे फास्ट बॉलर्स ने उनसे बेहतर बॉलिंग की है, बट दे मैनेज्ड इट वेरी वेल। दे रिप्लाइड यू विद एग्रेशन। उन्होंने ओवर द टॉप क्रिकेट खेल के आपको इसी पिच पे दिखाई है जहाँ पे आपके पास भी ऑप्शन थी, आपने नहीं खेला। इमामुल हक बहुत अच्छे प्लेयर, किस वजह से बाइट हुए थे? आपने बात की थी स्ट्राइक रेट। वापस आते हैं फिर 26 गेंदा 10 स्कोर, क्योंकि उनको पता है कि मेरे बाहर होने की जो वजह है, मैं उसको इंप्रूव करूंगा तो वापस आऊंगा ना सिस्टम में से। यहाँ पे ये होता है कि कोई नहीं, जरा खेल रहे हो फेल होएगा कि दोबारा फेर मैंने बुला लेना। तो हमें ये रियलाइज करना है कि जिस प्लेयर को हमने किसी वजह से निकाला है या उसको थोड़ा सा साइड लाइन किया है, तो वो उसको इंप्रूव करके वापस आ रहा है, या हम दोबारा फिर उसको हम वापस लेके आ रहे हैं। गेम से बड़ा और टीम से बड़ा कोई प्लेयर नहीं हो सकता। उस चीज़ को फिक्स करने की ज़रूरत है। वो हाँ कोई भी है, वो कोई भी है, तो एक्चुअल प्रॉब्लम वहाँ पे है। उस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। वो चीज़ बदलेगी, हर चीज़ सही होगी। लेकिन जब आप जिन प्लेयर्स को आप लेके आएंगे रिवाइवल के बाद, उनको बड़ा क्लियर मैसेज होना चाहिए। अगर उस तरह फिर मॉडर्न डे क्रिकेट खेली जाएगी 1 से 2 साल, तो वो वापस से आपका सिस्टम जैसे दुनिया में चल रहा है वैसे वो चलना शुरू हो जाएगा। कोई भी ओपनर आए, कोई भी 3 पे खेले, 5 पे खेले, दे शुड बी अ स्टैंडर्ड टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एट दैट नंबर। अगर कोई भी बॉलर आ रहा है, अगर वो उस स्टैंडर्ड की बॉलिंग नहीं कर रहा, ही इज नॉट विनिंग मैचेस फॉर यू, थैंक यू वेरी मच। और चौधरी साहब जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो भी वेले हैं ना। नहीं, वो तो देखें, वो तो इशू है कि जिन लोगों ने सिलेक्ट किया, जिन लोगों ने इसकी अप्रूवल दी, वो कौन है? कोई आएगा सामने? कोई भी नहीं, कोई नहीं। और ये आप रेडियो वाले को भी पूछ लोगे ना, पाकिस्तान के बीच जड़ा मेहनत करता है सुबह तो लैके शाम तक, फैन है पाकिस्तान की क्रिकेट का, जिसने शायद क्रिकेट ना खेल सका हो बचपन के अलावा, वो भी आपको कह रहा था कि ये टीम ठीक सिलेक्ट नहीं हुई। इसमें स्पिनर कहाँ है? दूसरा स्पिनर नहीं है, ओपनर नहीं है। आप कहते हैं नहीं, साड़ी प्लानिंग है।
सो ये जो सिलेक्शन हुई है इट वाज बाय चॉइस, फोर्स्ड सिलेक्शन तो नहीं है ना कि जी हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, चॉइस वाज देयर, आई गिवन यू द नेम्स। विराट कोहली का हीरो कौन है? सचिन तेंदुलकर। उसके कितने सौ हैं? 100 हैं, वो उसके पीछे जा रहा है। इसका हीरो कौन है? टुक टुक, समझे? अब आगे आए, तुम्हारे हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है, तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। तुमने आईसी चैंपियंस ट्रॉफी में ही बता दिया कि जो हम नंबर 1 आगे 1.5 दिन के लिए, मैं तब भी कह रहा था ये हरकतें मत करो, तुम कोई नंबर 1 नहीं आगे, तुम यही पैसे लगा के तुम उनके मुल्क में खेल जाते, तुम्हारी क्रिकेट टीम बन जाती है। ये 2 स्पिनर लगा लिए, तुम पाकिस्तान में भी लगा लिए, 2 स्पिनर जीत के। तुम्हारे हीरोज गलत हैं, तुमने गलत लोगों को प्रमोट किया, तुमने गलत लोगों को आगे पुश किया। अब फाइनली जब डिस्प्ले करने का टाइम आया, तुम्हारी गेम खुल गई। यही है ना, और क्या है? हमारा कोई पर्सनल एजेंडा तो नहीं है। मुझे तो अगर पैसे ना मिलते मैं यहाँ बैठता भी ना, बात भी ना करता। आई वुड नॉट इवन विश टू टॉक अबाउट पाकिस्तान टीम अगर मुझे पैसे ना मिल रहे। बिल्कुल ठीक है। ऑनेस्टली मेरा कोई लेना देना नहीं क्रिकेट से। वो तो मुझे रिक्वेस्ट करके बुलाया गया टीवी, तो मैं आ जाता हूँ। मैं को सच कह रहा हूँ, मैं लाइव ऑन टीवी कह रहा हूँ। तो मेरा कोई एजेंडा नहीं है इनके बारे में बात करूँ। मैं क्यों टाइम ज़ाया करूँ आके? टाइम ज़ाया इसलिए क्यों करूँ, मेरी बात सुन जाना। लेकिन आप अगर No, but कंट्रीब्यूट people नहीं want to करेंगे तो listen. कौन? नहीं People मैं want to 2011 से टीवी कर रहा हूँ। ट्रस्ट मी, आई हैव सेड इट ऑल। मैं 2001 से देख रहा हूँ डिटीरिएशन। तुम एबनॉर्मल लोगों को कप्तान बनाओगे, तुम अजीब से लोगों को आने दोगे, तो फिर यही होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं ऐसे कप्तानों के साथ काम किया जिनकी पर्सनैलिटीज़ दिन में 3 बार चेंज होती थी। अब वो कैसे काम करें उनके साथ? वो सुबह उठ के बच्चे होते थे, दिन में कप्तान होते थे, रात को वो कुछ और हो जाते थे। अब मेरी बात समझे ना? ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये सेकंड पॉइंट ना एक दफा ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। मुझे लग रहा है कि Yeah, just कुर्बानी देनी come, पड़ेगी। just come to Savior. the system once and fix it. मैंने मोहसिन नकवी साहब को कहा है, सर आप 6 टीमें ना बनाएं, 65 टीमें बना दे, रेवेन्यू जनरेट कर लें, पहले इकोनॉमिक्स ठीक कर लें, आपका नाम लेगेसी आपका बढ़ जाएगा। PSL 2.0 करा दें, मैं टीवी पे कह रहा हूँ, 2.0 करा लें। रहीम यार खान से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक लीग करा लो, 1 रीजन अ ईयर उसको प्रमोट करते जाओ, 8 टीमें लेते हो। मैंने दिया, मैं कहती मुझे दे दें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, मैं ठीक करता हूँ। मैं अपने बच्चों का टाइम छोड़ के आपके बच्चों के लिए कुर्बानी देता हूँ 3 साल। मुझे पता है मेरे 3 साल बाद मेरे साथ भी क्या हूँ, मैं मुझे पता है हीरोज के साथ क्या होता है आखिर में, वो मैं फिर भी कुर्बानी देने को जा रहा हूँ। लेकिन 3 साल थोड़े ज्यादा नहीं दस? हाँ, 2 महीने आइए अगर बात- आप बात फिर वही आ गई ना, ठीक नहीं होना चाहता। ठीक मैं जी मैं कहा मैं 2 महीने वाला तुझे 3 कर जोगे बोलते होएगा और की ठीक सही है, करना थोड़ा है ना, थोड़ा ऐसे जरा सही करना लगेगा 2-3 महीने वाले जे, नहीं अब बाकी तारी मर्जी नौकरी करनी नहीं, मैं नौकरी करना नहीं चाहता ना, मैं यही तो कहा है उनसे। देखिए मोहसिन नकवी साहब आए 1.5 साल पहले और बुलंदोबाला उनके दावे थे, बिल्कुल ठीक है, पैशनेटली उन्होंने सोचा करने का। लेकिन आप 2024 से एक मरतबा परफॉर्मेंस का अपना भी तो पोस्टमार्टम करो कि कहाँ खड़ी हुई है पाकिस्तान की क्रिकेट। एज ए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपके अंदर रह के ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं ना, आपके अंदर रह के तमाम लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है। आप कह रहे थे जी मैं गोरे लेके आऊँगा, गोरों को हटाया भी आपने, दोबारा फिर नया कोच आ गया, दोबारा फिर नया सेटअप आ गया, नई मैनेजमेंट आ गई, ये वो सब आप कर रहे हैं ना। हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? 2024 का वर्ल्ड कप टोटल फ्लॉप, वी लॉस्ट फ्रॉम यूएसए, वी लॉस्ट बैडली दैट टूर्नामेंट। आज फिर वही आप पहले राउंड से बाहर। वो तो आप देख ही रहे हैं ना, जो आपने खुद लिस्ट देखी, तो आज की या पिछले टूर्नामेंट की बात नहीं है। तो देखिए समझ अभी लो। हमने शायद पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि क्रेडिट लेने वाले हमने बहुत देखे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई नहीं आता। आज कोई आएगा सामने और वो कहेगा कि जी आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट हैपेंड टू पाकिस्तान क्रिकेट इन दिस। मैं सिर्फ 2 चीज़ें बदलना नहीं देखूंगा कि वो बदले, एक कप्तान और एक कोच। ये सबसे बड़ी ज्यादती होती रही है। अगर हमारा कप्तान रिजवान हमने डिसाइड कर लिया, लेट हिम गो फॉर 2 years मिनिमम। अगर हमने आकिब भाई को, आकिब जावेद को एज ए हेड कोच समझ लिया है कि यही हमारे हेड कोच हैं, लेट हिम वर्क फॉर 2 years। नंबर 1, ये नहीं होना चाहिए कि कप्तान हटा दो, कोच को तो जिम्मे ही कर दो, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ऐसा नहीं। ये दोनों बंदों को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए अब फुल स्टॉप लगाने के बाद। इफ़ ABCD, नो मैटर PR कितनी बड़ी है, नो मैटर सोशल मीडिया पे कितना है उसके जो है वो ट्रेंड चल रहे हैं, नो मैटर एवरेजेस कितनी है, कितना इंपैक्टफुल है उसके ऊपर सिलेक्ट करो, कितना इंपैक्टफुल है उसके ऊपर उसकी सिलेक्शन करो। तो जो स्टैंडर्ड टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान है ना, एज ए ओपनर टू लेके 11वें नंबर की बैटिंग तक, बॉलर तक, हमने वो स्टैंडर्ड अभी तक सेट नहीं किए। हम वो स्टैंडर्ड सेट कर लें और उसके ऊपर सिलेक्शन करें, उसके ऊपर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करें। जो सना ने बात की कि हम स्कोर मोस्ट एवरेजेस के ऊपर टीम में आ जाते हैं कि जी ये बंदे के सबसे ज़्यादा एवरेज है या सबसे ज़्यादा स्कोर है। उसका मसला ये है कि हमारे सिलेक्टर्स प्लेयर्स के मोस्ट रन पे जब सिलेक्ट करते हैं तो सारे बंदे तो ओपनर और नंबर 3 पे खेलने वाले हैं। आपको हर नंबर के ऊपर इंपैक्टफुल परफॉर्मर के ऊपर आपने सिलेक्शन करनी। इसी तरह बॉलिंग में मैं कह चुका हूँ कि अगर हमारे ये वाले अच्छे बॉलर
परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, अच्छे बड़े टूर्नामेंट नहीं जितवा पा रहे, लेट्स मूव ऑन। लेकिन आप सर, हाँ, इनसे आपकी पहली वाली बात की थोड़ी सी वजाहत करो और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आप कह रहे हैं कि कप्तान और कोच को ना बदले बिकॉज यू वांट देम टू हैव अ फुल रन, ताकि तभी चेक एंड बैलेंस। एब्सोल्युटली, ये 6 माह के अंदर इनको जज ना करें, कम से कम इन दोनों बंदों को कंटिन्यू किया जाए और इनके प्लान्स को दोबारा रीइवैल्यूएट किया जाए कि ये दोनों को जब बनाया गया था कोई टॉस तो नहीं किया था, ठीक। इन्होंने कुछ ना कुछ आपको प्रेजेंट किया होगा कि जी हम इस बेस के ऊपर अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाना चाहते हैं। तो अगर उसके अंदर कोई फर्क नजर आ रहा है या कमी नजर आ रही है तो उनको अकाउंटेबल किया जाए, ठीक है। और लेकिन उनको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट अगर दिया हुआ है तो उनको मुद्दत पूरी करने दी। जी मेरे ख्याल में अगर हम ओडीआई क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो 2027 में 50 ओवर वर्ल्ड कप है, राइट, और जिस वेन्यू पे वो वर्ल्ड कप है उस हिसाब से आपका पूल ऑफ प्लेयर्स जो है वो चाहे 20 का है चाहे 25 का है, आप वो पहले अभी से निकाल लें। जिसको आपने कप्तानी करवानी है उस वर्ल्ड कप में, जिन प्लेयर्स को आपने देखना है, खिलाना है, वो जितनी ज़्यादा ये सीरीज़ खेलेंगे, जितने ज़्यादा ओडीआईज खेलेंगे साथ में, तो आपके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे 2027 में जो 50 ओवर वर्ल्ड कप है। तो ये जो सीरीज़ आ रही हैं, सारी बायलैटरल सीरीज़ आ रही हैं, इसमें मेक श्योर ये करें कि वो जो पूल ऑफ प्लेयर्स आप बनाएंगे इन्हीं को आप खिलाएं ताकि पता चले आपको और ये रेडी हो जाए और आपके पास बेस्ट पॉसिबल चांस आए कि आप उस वर्ल्ड कप में अच्छा कर सकें। मैंने तो इन लोगों को ज़्यादा पता होगा मेंस क्रिकेट में, मैंने तो वुमेन्स क्रिकेट में फॉरेन कोच के अंडर बहुत इंप्रूव करते देखा है। मुझे आप लोगों के एक्सपीरियंसेस हो सकता है डिफरेंट हो, पर जो कल्चर है टीम का उसका चेंज होने की ज़रूरत है। इसी कल्चर के साथ मुझे नहीं लगता कि हम हाई तो लेवल आपको लगता है कि Foreign- लोकल कोच है वो अच्छा नहीं होता? बहुत कम, मैंने तो मैं अपने इस पे- एक्सपीरियंस में अच्छे हैं। मेरी इसकी मैं इस guide पे total थोड़ा सा होता है। मैं थोड़ा हो सा इस सकता पे है, अगर बिल्कुल सही। बात करूं, देखिए फॉरेन कोचेस या अपने कोचेस एबिलिटीज सब में होती हैं, Yeah. लेकिन अगर आप किसी फॉरेन कोच को रख रहे हैं तो मेक श्योर ये करना चाहिए कि वो फॉरेन कोच को आपके नीचे तक आपकी जो डोमेस्टिक टीम है सारे प्लेयर्स का पता होना बिल्कुल। चाहिए। हाँ। वो 4 दिन बिल्कुल। पहले सीरीज से या 5 दिन पहले दुबई में नहीं ज्वाइन करे टीम को। 100%, 100%। तो ये चीज़ें नहीं है, और हमारे यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन ये है कि अगर आप किसी को राइट इंसान को जो है आप रखेंगे और आप उनको फुल रन दें, और दूसरा ये है वो भी कि तो एक सिस्टम से आए ना शोएब भाई। फिर Exactly. अब्दुल रहमान साहब आए थे, वो उनको मैंने देखा है सक्सेसफुल भी देखा है डोमेस्टिक टीम से। कितना अर्सा हमने दिया टीम के साथ और फिर चेंज कर दिया। वैसे आप देखें स्टैट्स आ रहे थे, कितने 6 चेयरमैन चेंज हो चुके हैं, सिलेक्शन कमेटीज कितनी चेंज हो चुकी हैं, पाकिस्तान के अंडर 19 के टूर्स कोई अरेंज नहीं है, और अपार्ट श्रीलंका बांग्लादेश 5 साल से क्रिकेट अकेडमी ऑपरेशनल नहीं है। आगे चलते हैं डोमेस्टिक, हमने सिस्टम चेंज किया डोमेस्टिक का, फिर आगे चलते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज क्रिकेट फिनिश्ड और वो फाइनल्स खेलते हैं 35 ओवर के। और अगले देखें, हाँ जी, हेड कोच एंड इंटरम बेसिस पे बैटिंग कोच असलम साहब, तला साहब, एनालिस्ट मसरूर साहब 11 साल से ज़्यादा। इसमें ये जो आई थिंक इस मतलब जी, जी। मैं ये कह रहा हूँ कि अब आपने जॉब सीकर लाने हैं Yeah. जिनको 5 लाख 10 लाख से आगे नज़र नहीं आता मुल्क, ठीक है। देखिए मसला ये नहीं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मसला ये कि आपके साथ अच्छी टीम नहीं है। मैं मोहसिन नकवी साहब को कह रहा हूँ, आपके साथ अच्छी टीम नहीं है, ये आपकी जॉब है टीम क्रिएट करनी। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो लेगेसी क्या छोड़ेंगे? 2 ऑफ ग्रेट स्टेडियम नो, ठीक है। इसमें हमारी जो मेंटोर्स हैं उनके साथ उनकी मीटिंग्स हुई हैं, और उन्होंने इस चीज़ का प्रॉमिस किया है कि जो हाई परफॉर्मेंसेज हैं, जैसे लाहौर का है, फैसलाबाद का जो है वो अभी तक उस तरह फंक्शनल नहीं हो पाया, जो सियालकोट वाला है वो वाला नहीं हो पाया। उन्होंने ये कहा कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चैम्पियंस ट्रॉफी, बट ही सेड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू लुक आफ्टर आवर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, उसको इन प्लेस होना चाहिए, उसको कंसिस्टेंट बेसिस पे चलना चाहिए। सो ही प्रॉमिस्ड कि इस पे जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस पे काम होगा। ओके, ठीक है। मैं मलिक क्योंकि मेंटोरशिप के रोल के अंदर हैं, तो 5 मेंटोर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कितनी अथॉरिटी आपको मिली है देखिए, जब हम लोग आए थे अभी शुरू तक? में, अभी 6 माह गुजर गए, शुरू में तकरीबन 6 माह गुजर गए। डोंट पुट हिम इन स्पॉट ना, नहीं, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम आस्किंग सम हार्ड क्वेश्चन फ्रॉम हिम। मैं ये कह रहा हूँ कि ये 5 लोग बहुत बड़े नाम हैं, इनको राइट यूटिलाइज किया जाए, अथॉरिटी दी जाए टू ब्रिंग अ चेंज इन पाकिस्तान क्रिकेट। इन्हीं में से कुछ लोग थे जो स्ट्राइक फोर्स के खिलाफ थे, उन्होंने कहा ये ना करें, जवाब है नहीं जी ये होगा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट से निकाल के स्ट्राइक फोर्स तैयार की जा रही है। ठीक, आ जाए। वही बात है ना। इस चीज़ पे काफ़ी जो है वो बात हुई है। अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में हमारे शो में कहा था कि एम्पावर करना चाहिए लोगों को, और नीचे से लेके ऊपर तक अलाइंड होने चाहिए लोग,
जितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, empowerment तो हो जाए तो इन चीज़ों पे मीटिंग्स ज़रूर हुई हैं, बट ही गॉट बिजी विद ऑफ कोर्स बहुत सारी टीम्स आ रही हैं और उनके अंडर सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं हैं, अदर बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज वेल। हमें अभी ये कोशिश करनी चाहिए कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अच्छे से हो जाए, सक्सेसफुल टूर्नामेंट जो है पाकिस्तान में जो है जो बहुत बड़ी चीज़ हुई है 29-30 साल के बाद, ये अच्छे से हो जाए। आई एम श्योर थिंग्स विल गेट बेटर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एज वेल इंशाल्लाह।